गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हो आप सब? गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अभी नहीं, गुड मॉर्निंग है अभी। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छी है सर। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? सर अच्छी चल रही है। और पढ़ाई समझ में भी आती है या सिर्फ अच्छी चल रही है? सर आती है समझ में। आती है पक्का? यस सर, नहीं आती तो पूछ लेते आपसे। हाँ, वेरी गुड। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे? यस सर, पूछ लेते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। सर अभी तो स्टार्टिंग है। बहुत तेज लड़की है। हाँ, हेलो, सर क्या? कह रहे हैं अभी तो स्टार्टिंग है ना। हाँ नहीं, स्टार्टिंग में ही तो इंटरेस्ट बनने में समय लगता है, इसीलिए तो अपन अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आगे भी पढ़ते रहेंगे ना। तो सिर्फ हम जब ऑनलाइन क्लासेस के लिए आते हैं तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई ही करेंगे, है ना। ऑनलाइन तो बहुत सारी, ऐसा नहीं हुआ कि मन किया ऑनलाइन सिनेमा देख लेते हैं, ऐसा नहीं है ना, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये सभी के लिए। बाकी लोग इतने शांत क्यों हैं? हेलो हेलो। यस सर। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तक केवल 12 जन ही हैं मुझे लेकर के। जल्दी से आ जाओ सर सब। अगर वीडियोस चाहेंगे सर, आप रिकॉर्डिंग करते तो वो मिल जाएंगे? मैं रिकॉर्डिंग तो करता हूँ, पर दिक्कत है बेटा कि यहाँ इंटरनेट बहुत स्लो है तो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब पे। पर मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं अपने घर जाऊँ तो वहाँ पर वाईफाई है तो वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, या फिर यहाँ पर अगर वाईफाई कनेक्शन मुझे मिल जाए तो वो कर दूँगा। दूसरा, मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसका जो प्रिंट आउट है वो मैं आपको भेज दूँगा, मतलब जो रिटर्न में है, जो मैं आपको यहाँ पे सर पढ़ाऊँगा तो ना। ग्रुप पर भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल भेज सकता हूँ, क्यों नहीं भेज सकता, वो आपके लिए ही। तो जो रिटर्न में वो तो मैं आपको भेज सकता हूँ हर 2-4 दिनों के बाद, जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है वो भेजता रहूँगा। जो वीडियोस हैं उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपलोड हो जाए। वीडियोस तो है मेरे पास, अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो चलो हम कितने लोग आएंगे? 14, मतलब 13 आ चुके हैं, और कितने लोग आएंगे लगभग? सर 5-6 लोग और। 5-6 लोग और बस, चलो ठीक है। यस। 5-10 सेकेंड 15 सेकेंड और देख लेते हैं वो आ जाए, फिर आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला एक्सरसाइज है वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था, वो सभी को अच्छे से समझ में आ गया था। उसमें कोई ऐसी बात है जो समझनी है आपको? किसी को कुछ पूछना है यूनिट 1 से? नो पक्का सबको सब समझ में आता है? सर। हाँ, सर ये जो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है। ठीक है, वो रिपीटिंग जो है ना। यस सर, तो वो रेशनल कैसे होगा सर, ये कंफ्यूजन हो रहा है। एक चीज बताओ, रेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए? सर P by Q के फॉर्म में, और Q is not equal to 0। ठीक है, ये तो आपने P by Q के फॉर्म में बताया। बाकी डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में क्या होना चाहिए? जैसे 5.2 क्या रेशनल है या नहीं है? सर रेशनल है कैसे पता? सर, क्योंकि एक फ्रैक्शन है सर। सर रेशनल है। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको यहाँ नहीं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा जैसे 5.2 है, 5 जैसे 5.2 ये, तो ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। ये 5.20 आके खत्म हो गया, ठीक है, ये रुक गया। समझ में आ रही बात? यस सर।
उसी तरह से ये मान लो ऐसा है 3.3333 ऐसा है, ये क्या होगा, रेशनल या इरेशनल होगा? सर इरेशनल, इरेशनल क्यों? क्योंकि सर नॉन टर्मिनेटिंग है रेशनल के लिए मैंने क्या बताया और था? सर हमें इसकी वैल्यू, हमें सर इसकी ये वैल्यू कभी पता रुके, है, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये ये 10/3 होती है। अभी बताता हूँ कैसे। बाकी लोग कहाँ हैं, वो जवाब नहीं दे रहे कुछ। चलो कोई नहीं। एक रेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, या तो टर्मिनेटिंग हो, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो उसको क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग सर। अगर ये दोनों में से कोई भी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेशनल बोलेंगे। ठीक है। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाए, और सर रिपीटिंग रहे तो वो रेशनल हो जाएगा। हाँ अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे मान लो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर वो रिपीटिंग है तब वो रेशनल हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया तब वो क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल सर हो गया। इरेशनल। तो जो आखिरी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर वो क्या है, रिपीटिंग है। यस सर, रिपीटिंग है ना। यस सर, सब बार लगा है। बार लगा इसका मतलब रिपीट कर रहा है। तो टर्मिनेट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, जो क्यू है वो या तो 2 या उसका पावर हो, 5 या उसका पावर हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। इसका मतलब आपका जो भी वो क्वेश्चन है उसमें जो फ्रैक्शन रहा होगा और उसका जो डिनोमिनेटर रहा होगा वो 2, 5 या 2 × 5 ऐसा कॉम्बिनेशन को छोड़ करके कुछ और रहा होगा। मान लो 3 रहा होगा, या 7 रहा होगा, या 6 रहा होगा, इस तरह से कुछ रहा होगा। ठीक है, यस सर, समझ में आई बात? यस सर। अब मैं जैसे प्रूव करता हूँ कि 3.3, सर आ गया समझ में। कोई बात नहीं, मैं इसको प्रूव अब बोल दिया तो उसको करूँगा, है ना। अच्छा ये बताओ इसमें कितने 3 हैं? सर नहीं पता। फिर भी सर इस, इनफाइनाइट। चलो अच्छा इसमें से मैं सर इनफाइनाइट। इसमें से अगर मैं 2-4 3 को निकाल लूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं पड़ेगा ना। सर तो इसको अगर मैं 10 से सर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, सर तो 0 0 0 लास्ट 10 में। से 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 33.333 ऐसा आएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पर 33.3333 आता जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 होता है ना, तो 3.3 को 10 से यस मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हुआ। अब देखो इसमें एक 3 इससे कम है ना, एक 3 इधर शिफ्ट हो गया ना, लेकिन इसमें यस इन्फानाइट था, सर। तो इसमें भी इन्फानाइट -1 कुछ नहीं होता, ये भी इन्फानाइट ही होता है ना। यानी ये जो है और ये जो है ये बराबर है, ये बराबर है, ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मतलब क्या है, मैं ये सब बोल क्यों रहा हूँ? यहाँ देखो, लेट x इज इक्वल टू 3.333 ऐसे लिख दिया, इसको 1 मान 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x क्या हो जाएगा, यस सर। 10x 33.3333 ये 2 हो जाएगा। अब क्या करो, 2 - 1 10x -x। क्या हो जाएगा, 10x - x यस सर। 9x इक्वल फिर टू से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर क्या आ देंगे। जाएगा, सर सर बोलो। 3.0, अरे 30.333। 30 सर 30.333 30.000, अरे यस सर 0। यानी 9x क्या हो जाएगा, 30, तो x क्या आ जाएगा, 10/3। तो आप जो कह रहे थे कि ये फाइनाइट जैसा नहीं दिख रहा है, ये फाइनाइट ही तो है, आ गया ना रिपीटिंग होने के बाद भी, है कि नहीं? यस सर। ठीक है,
तो चलो यस सर। अब फिर ये समझ में आ गया आपको Yes, सभी को? sir. चलो तो फिर अपन आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। किसी को दिक्कत थोड़ी है स्टार्ट करूं तो? No. चलो तो आप मुझे बताओ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? बताओ। Sir, a polynomial is an expression which is terms which are की आवाज थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम आ mathematical रही है आपके fundamental यहाँ। science. आपके यहाँ से थोड़ी सिग्नल की इश्यू आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। समझ आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, फिर से बोलो। हेलो। Sir, an expression, a polynomial is an expression which is the. Sir, आ रही है आवाज? हाँ बोलो बोलो, आ रही है अभी। Sir, a polynomial is an expression which is the combination of terms which are combined by mathematical fundamental science. ठीक है, और आगे? Sir, हाँ No, बोलो। sir, terms for combination. ठीक है, Sir, यहाँ तक ठीक है, आगे? जो plus minus जुड़ा हो. हाँ क्या बोल रहे थे, बोलो। sir, the relation between constant and variable with four mathematical operation is called polynomial. ठीक है, the relation between constant and variables with operators. With four mathematical operations. ठीक है, हाँ operator. ठीक है। चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, है ना। आप दोनों ने डेफिनेशन बोला, इसको यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एन एक्सप्रेशन which is a combination of variables, constants and mathematical operators. इसमें क्या आ जाएगा? प्लस माइनस इंटू डिवीजन। इसके आगे कुछ और भी है? इसके आगे कुछ और भी है या इतना ही है? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ Yes, रही sir. है। अच्छा, तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा उधर से, आप बोलते रहो, है ना। ये इसके आगे कुछ और भी होगा या इतना ही होगा पॉलिनोमियल? It denoted by px. वो तो ठीक है, वो तो आपका नाम क्या है? Harpriya. हाँ तो हरप्रिया ब्रैकेट मैक्स लगा दो, वो भी पॉलिनोमियल है, उसकी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ कमी है क्या? एन एक्सप्रेशन व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर का एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं? Positive integers. Positive integers. पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव थोड़ा सा अलग है। उसको चलो लिखता हूँ मैं। An expression which is a combination of variables, constants and mathematical operators and the degree of the variable, Sir, whole number में रहता है. yes, the variable is a whole number बोलते हैं उसे, है ना, is a whole number is called a polynomial. सर ये डिफिनेशन है पॉलिनोमियल की। हाँ, ये Yes, इसकी डेफिनेशन है, इसको आप लिख सकते हो। क्या मैं इसको आपको भेजूंगा,
इसका PDF भेजूंगा तो वहाँ से देख सकते हो, या ये आपको समझ में आ भी क्या होगा ये है क्या। नहीं आया तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर समझ में आ गया तो ये बताओ 7 एक पॉलिनोमियल है क्या? Yes, सॉरी, यस सर। sir. अच्छा 7 एक पॉलिनोमियल है, किस तरह का पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है? Yes, sir. Without सर विदाउट सर Sir, वन constant है, वन polynomial. डिग्री। तो 1 है वन है? डिग्री। नहीं नहीं नहीं, सर देखो यस चलो ठीक है, तो इससे पहले हम क्या 0 है। करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, हम डिग्री को पहले सर जब वहाँ पे कोई x फॉर्मली या कोई डिफाइन कर साइन लेते हैं ना, डिग्री को पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिग्री क्या है पहले, डिग्री ऑफ अ Highest power of polynomial. हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर इसका ऑफ द वेरिएबल, है ना, ऑफ द वेरिएबल। अच्छा अब मैं एग्जांपल ले सकता हूँ अच्छे से, कलर को चेंज करते हैं, अब ले सकता हूँ। अच्छा अब ये बताओ 7 क्यूब इंटू एक्स, इसकी डिग्री क्या है? सर 7 सर 3 है। 3 है? Sir, show one. नहीं कर रहा है sir. क्या One. बोले हैं? क्या दिखाई नहीं दे रहा है? हेलो, Sir, आ गया sir. Cube x. आ गया ना? हाँ बताओ Sir, आ सभी, गया, देखो आ गया. सभी ध्यान से देखो इसको, 7 क्यूब इंटू एक्स, इसकी डिग्री क्या है? Sir, 1. तो 1 है सर। बाकी सब बताओ, One है। सबको बताने दो कितने ही, 1. सभी का आंसर 1 आ रहा है, और भी कुछ आ रहा है? नो इसकी डिग्री 1 है, क्यों? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना, वेरिएबल यहाँ पर Yes, x sir. है ना, ये इससे मतलब नहीं है, है ना, ये तो Yes. कांस्टेंट है ना। देखो इसका Yes, मतलब sir. क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 7 क्यूब आपको पता है क्या होगा, है ना, 343 होगा। यस Sir. इसको सर। मैंने ऐसे लिख दिया 343 इंटू एक्स। तो कांस्टेंट के पावर का कोई मतलब नहीं होता है ना, 43x. कांस्टेंट के पावर का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट के पावर तो नंबर ही होगा, वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपने 16 को लिख दिया 2 टू द पावर 4, तो इसका मतलब थोड़ी है कि एक्सप्रेशन का पावर 4 हो गया, है ना, वो तो 16 है, आपने तो शॉर्ट हैंड यूज करके उसको लिख दिया। तो इसीलिए डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, ये समझ में आ गई बात? यस सर। यस चलो अगर ये समझ में आ गई बात तो हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 7 बताओ एक पॉलिनोमियल है क्या? यस सर। चलो आप कह रहे हो 7 पॉलिनोमियल है, मान लिया। अच्छा इसकी डिग्री क्या है? Yes, sir. डिग्री बता दो मुझे। 0 इसकी डिग्री 0 है। 0 कैसे डिग्री 0 0? डिग्री कैसे 0 है One है। डिग्री इसकी? 1 कैसे है, Sir, 0 one. कैसे है? अच्छा डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है? सर इसकी डिग्री कुछ नहीं। सर वेरिएबल इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, सर वेरिएबल है Yes, कुछ sir. नहीं ही नहीं वेरिएबल। तो है ही नहीं। ठीक है, वेरिएबल कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो अच्छा वेरिएबल कुछ नहीं है तो उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, काम चलाने के लिए इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? यस सर, x Sir, पावर 0 सर हाँ ऐसा कर सकते हैं ना। कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 है, 7 इंटू 1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया x टू द पावर 0। Yes, sir. एनीथिंग टू द पावर 0 क्या Yes, होता यस है? सर 1 होता है। सर 1 1 तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई इसकी? 1 1 या 0? वेरिएबल का 0 पावर 0 देखते हैं, होगा ना? वेरिएबल का 0 पावर होगा। देखते हैं, है ना। 1 तो ऐसे ही लिखा, 7 को 7 इंटू 1 लिख दिया, और 1 क्या होता है, कोई भी नंबर टू द पावर 0 1 होता है। Yes, sir. तो एक वेरिएबल ले लिया x, उसको रेज कर दिया पावर 0, है ना, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0, क्योंकि डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है Variable. है ना। तो आपको सिर्फ देखना है, डिग्री जैसे पूछा जाए पहले वेरिएबल देखा है क्या है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो लिख दिया, है ना। नहीं है इसका मतलब है कि पावर 0 है वेरिएबल का। अगर कोई चीज नहीं है उसका मतलब क्या है, 0 ही तो है।
समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, Yes, sir. सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगर ये समझ में आ गया तो ये बताओ मुझे 3x + 5 इसकी डिग्री क्या है? 1 1. So one है. चलो, मैं कुछ नहीं कर रहा, One, तुम जो बोल one. रहा हो मैं वो लिखता जाऊंगा, है ना? चलो ठीक है, अगला एग्जांपल लिए 3x² + 5 क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री क्या है? Two. 2 इसकी डिग्री 2 आपने बता दी। Sir, board नहीं show कर रहा. नहीं, शो तो कर रहा होगा, बहुत देखो ये- बोर्ड यस नहीं शो सर कर कर रहा। रहा है। नेट अगर स्लो है सर तब अभी शो बहुत कर रहा लेट है, आ रहा है लेट हो रहा है. sir. Time lapse कम है. हाँ, वो नेटवर्क का इशू होगा आपके यहाँ पे। अगर नेट स्लो है तो थोड़ा सा डिले करके आएगा, पर आएगा जरूर, ठीक है? चलो, ये समझ में आ गया। तो अब ये बताओ 3x³ Yes, sir. + 7x² + 5 सर, इसकी डिग्री सर बताओ। 3 होगा क्योंकि सर 3 base होगा। power 3 है. 3 चलो, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब, तो मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, +7x³ + 2x² + 5x + 7 इसकी डिग्री बता दो। सर 5 होगा 5 क्योंकि 3x की पावर 6 होगी. 5 चलो, आपको ये समझ में आ गया, तो हम ऐसा कर यस लेते हैं सर। 3x⁻7 + 5x⁻5 + 4x³ + x + 5 इसकी डिग्री तो 7 7 तो 7. 7 है। यस सर अच्छा, अनडिफाइंड। No sir, no. No sir, 7 नहीं होगा. यहाँ पर ये देख लो, तो root. सर रूट आ गया है सर, नहीं Yes, होगा। sir. Yes sir, वही root आ गया ना, इसलिए है ना? नहीं होगा. जैसे ही तुमने पूछा भाई बता Yes. पॉलिनोमियल है क्या तू, ये बोलेगा हाँ हूँ मैं, इधर आएगा। जैसे ही रूट के पास पहुंचेगा, रूट क्या बोलेगा, मेरे तो पूरे खानदान में कोई पॉलिनोमियल नहीं हुआ, मैं कैसे हो सकता हूँ? Sir तो root. ये बोलेगा आई एम नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना? रूट के कोई खानदान में पॉलिनोमियल नहीं हुआ आज तक, अनटिल अनलेस वो इवन रूट हो, है ना? अनटिल अनलेस वो इवन रूट हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे √x² लिखता, उसका कोई मतलब नहीं हो तो x ही होता है ना? तो अगर वो सिर्फ रूट है तो कभी पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर उसका डिग्री का कोई मतलब नहीं, ठीक है? Yes. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो एग्जाम सर में अच्छा अंडर रूट पे होल स्क्वायर लगा होता तो हो जाता पॉलिनोमियल। मैंने वही बोला ना कि अगर अंडर रूट में इवन स्क्वायर है तब तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? जैसे मान लो अंडर रूट ऐसा होता है, सपोज अंडर रूट है आपका x⁴ ऐसा है, तो x⁴ अंडर रूट को क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ, ये तो 2 हो गया, तो ये x² आ गया। तो ये तो अंडर रूट जैसा आपको दिखाई दे रहा है, उसका असली चेहरा ऐसा है ना? आप देखते हो ना, आपकी व्हाट्सएप पे डीपी ऐसी है, X के पावर है 1/4. आपके व्हाट्सएप की डीपी ऐसी है, लेकिन आधार कार्ड में ऐसा है। समझ में आ गया? तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा है, ये रूट आपको दिखाई दे रहा है पर उसका असली चेहरा तो x² है। आपने मान लिया जज्बाती होकर के, अरे ये तो है ही नहीं पॉलिनोमियल, अपने काम का ही नहीं, लिख दिया, पर आपने उसका असली रूप तो देखा ही नहीं, ये ऐसा था, x² था। समझ में आ गई बात? यस सर। तो इसके असली Yes, चेहरे को sir. देखेंगे हम, ऐसा नहीं कि अच्छा ये तो 7 देख लिया है तो ये हमने सोचा कि बाकी तो बुद्धू हैं आगे पढ़ रहे हैं, अपन तो यहीं पे लिख देंगे डिग्री 7 काम करता, ऐसा नहीं है। ये देखो ये है क्या, है ना? ये देखो कि ये तो अलग ही प्राणी है, यही नहीं, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल ही नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। चलो अगर ऐसा है तो एक और Yes, क्वेश्चन sir. देता हूँ। अब तो आप लोग सतर्क हो गए हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम पास के लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। √x⁻10 + x⁻2 + x + 7 इसकी डिग्री बता दो मुझे। Sir undefined. हाँ, यही मैं चाहता था। क्या है बताओ? Sir, undefined. Undefined. क्वेश्चन नहीं शो कर रहा. No sir, पता नहीं है. क्वेश्चन नहीं शो कर रहा?
सर कर रहा है। आ गया सर, आ आ गया गया? जिसका नहीं शो सर। कर ये रहा आप होगा देखो। इल्यूजन में। क्या क्या? हेलो, हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? बोल रहे थे कुछ, बोलो। हेलो। यस सर। हाँ, अरे कोई कुछ कह रहा था, किसी को कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, बोलो। सर कह रहे इल्यूजन है सर। इल्यूजन है? किस चीज का इल्यूजन हो रहा है? सर कि ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह है। अच्छा, देखो मैंने क्या कहा, नो अच्छा सर, यहाँ ये तक, एक मिनट, पॉलिनोमियल होगा। नो एक सर, आप मिनट राइट रुको, करें, एक मिनट आपके रुको, हिसाब एक से मिनट सर रुको। यहाँ सर तक ठीक है? इसकी डिग्री 5 होगी। यहाँ तक ठीक है? यस इसमें कोई सर, दिक्कत नहीं यस है? सर, ये कष्ट दे रहा है ना? ये कष्ट दे रहा है। यस। तो ये बोलेगा कि भाई ये तो तेरा FB वाला DP है, आधार कार्ड वाला दिखा। आप कहीं भी जाते हो, कहीं पर भी बैंक में जाते हो, तो आपसे कोई पूछता है कि अपनी FB वाली DP का जेरोक्स दे देना? ऐसा थोड़ी कहता है। नो सर। आधार कार्ड वाला मांगता है। तो यहाँ पर भी ऐसे आधार कार्ड। यही मांगता है ना। आप गए बैंक में, गए अपना खाता खुलवाने, अपना WhatsApp या अपना इंस्टा वाला फोटो दिखा दिया, तो थोड़ी मानेगा। ये क्या बकवास है? अपना आधार कार्ड दिखाओ। यहाँ पर भी ऐसे ही है भाई, ये तो तू अजीब सा दिख रहा है, असली रूप दिखा अपना। असली रूप में ये आएगा, देखो अभी ऐसे आएगा। अच्छा, असली रूप तो देखो मेरा ऐसा है, x to the power 5। ऐसा है। तो अब एक्स के देखो, पावर 5। हाँ अब दिख गया ये इसका आधार कार्ड वाला Yes, चेहरा है, ये देख लो आधार कार्ड वाला। तो जैसे ही ये बिल्कुल सामने आ गया, डिग्री को क्या कहाँ पर ले जाएगा? ये सीधे 5, है ना? ये डिग्री 5 हो गई आधार कार्ड पर। आधार कार्ड से। अब तो वापस आ जाओ मैथ्स में, वही रहोगे। बैंक से घर आ गए ना। तो ये देखो, इसकी डिग्री 5 है, इसका क्या हो जाएगा? ये अच्छा, x to the power 5 आ गए, आ गए, प्लस आ गए, एक्स आ गए। स्क्वायर प्लस x प्लस 7, ऐसा लिख सकते हैं ना? अब देख लो, अब सब यस अपने, सर। अब यस सब सर। अपने FB की DP लगा के बैठे हैं, सब खुशी खुशी, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। डिग्री 5, ये तो आसान है, ये तो आप बता दोगे आप, डिग्री 5 है ना? अब कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना? तो आपको अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो एकदम ध्यान से देखना है कि भाई कोई आधार कार्ड वगैरह का चक्कर तो नहीं है ना? अगर है तो समझ लो एक बार ध्यान से कि है क्या ये, ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन अनडिफाइंड करा दिया, इसको भी देखा, अच्छा अंडर रूट है, ये तो अनडिफाइंड है, ऐसा नहीं है ना? देखो ये बिल्कुल डिफाइंड है। ये समझ में आ गया बिल्कुल? यस यस सर। पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो No, sir. सर। चलो, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसा लिख दिया मैंने, क्लासिफिकेशन of polynomials based on number of terms. हम पॉलिनोमियल्स को 2-3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। उनका एक क्लासिफिकेशन ये भी है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? चलो, इसका मतलब क्या है वो अपन देखते हैं। मैंने लिखा 7, फिर लिखा 7x + 3, फिर लिखा 2x² + 7x + 3, ऐसा। तो इसमें क्या डिफरेंस है बता सकते हो? क्या सर अंतर है? टर्म्स सर टर्म्स का डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, ठीक है, सबको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसे क्या बोल, इस यहाँ पर कितने टर्म्स है? सर 1। 1 यहाँ पर 1 2 2 2, और सबसे 2, लास्ट में, सबसे लास्ट में 3 3। ठीक है, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो जरा कि आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स आप बता रहे हो, उसको अलग अलग कौन करता है? मतलब एक को 2 कौन करता है? अगर यहाँ पर ऑपरेटर प्लस या माइनस हो, है ना, तो वो नंबर्स को, नंबर ऑफ टर्म्स को स्प्लिट कर देता है। अगर जैसे 7 × x है मान लो, है ना, 7 × x, तो इंटू Yes, से sir. नंबर ऑफ टर्म्स को फर्क नहीं पड़ता, वो सिंगल टर्म ही रहेगा, है ना? 7, अगर आपने एक क्वेश्चन लिखा 7, तो उसमें भी एक ही टर्म है। एक दूसरा क्वेश्चन लिखा जिसमें सिर्फ x लिखा, उसमें भी एक ही टर्म है। फिर आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 7x, उसमें भी एक ही टर्म रहेगा, ठीक है? यस सर।
ठीक है, सभी को समझ में आ गई बात? Yes, sir. यस सर। लेकिन अगर मैं उन 7 और x को मल्टीप्लाई करने की जगह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देता तो 7x प्लस x या 7 प्लस x या 7 माइनस x आता है, तो यहाँ पर 7 दो minus टर्म्स आ x. जाते हैं ना, तो यहाँ पर 2 टर्म्स आ जाते हैं, अब सिंगल टर्म नहीं रहता। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाने या घटाने का काम प्लस और माइनस करते हैं ना, इनटू या डिवाइड ये नहीं करता, इसको याद रखना। तो इसका एक नाम होता है, सिंगल टर्म को क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ, है ना, आपके लिए लिख देता हूँ। Monomial. नहीं, सर लीनियर बिल्कुल पॉलिनोमियल। नहीं, बिल्कुल नहीं। The Monomial. 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 इसको Binomial. बाइनोमियल। Binomial. अच्छा, Binomial. तीसरे वाला trinomial. 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 ट्राइनोमियल। वेरी गुड। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? सर वन टर्म। One. One term. बाई मतलब? Two term. टू। और ट्राई मतलब? Three terms. Three. और इन सभी किसके कैटेगरी में आते हैं? पॉलिनोमियल। Polynomial. Polynomial. अच्छा, पॉली का मतलब क्या होता है? सर Five. पता नहीं। सर मोर देन 3। मोर देन 3। अगर ऐसा है तो फिर मोनोमियल पॉलिनोमियल के कैटेगरी में कैसे आएगा? अगर पॉलिनोमियल का मतलब मोर देन 3 होता है तब तो मोनोमियल और बाइनोमियल Sir, को poly होना मत- चाहिए। मतलब सर हाँ, सर बोलो। पॉली मतलब मोनो बाई और ट्राई का सर कॉम्बिनेशन। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग है सॉरी। मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल अलग अलग है ना। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर पॉली का मतलब ऑफ कोर्स मोर देन 1 होता है, मतलब मैनी होता है ना, मैनी होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, ये भी पॉलिनोमियल कहलाता है। बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही कहलाता है ना। और ट्राइनोमियल है ना, ये भी पॉलिनोमियल के अंदर ही आएगा। ठीक है, इसको याद रखना। ऐसा नहीं कि किसी ने आपसे पूछ दिया ये तो मोनोमियल है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये कुछ और होगा, ऐसा नहीं होता। मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल का ही पार्ट होता है। समझ में आ गई बात? Yes. ठीक है, बिल्कुल यस याद सर। रखना इसको, बिल्कुल एकदम अपना नाम भूल जाना मगर इसे याद रखना। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। तो ये रहा पहला क्लासिफिकेशन। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन यहाँ देखते हैं। On the basis of degrees. वेरी गुड, क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल्स। On the basis of degrees। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले गेस कर लिया कि क्या होने वाला है। वेरी गुड, चलो यस सर। ठीक है। अगर ऐसा है तो चलो मैं कलर चेंज करता हूँ। अगर ऐसा है तो ये बताओ 7 की डिग्री क्या है यहाँ पर? सर 1। ठीक है, Zero. 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 इसको यस हम सर 0। Zero. इसको क्या है बोलेंगे? सर। जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे इसे। जीरो पॉलिनोमियल। Yes, sir. Zero. कांस्टेंट भी बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अब मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ 2x + 3, बोलो। सर हाँ? लीनियर एक पॉलिनोमियल। मिनट, हाँ बोलो बोलो। सर बस अगर Linear polynomial. एक मिनट, हाँ उसको कुछ डाउट है, पूछने दो। हाँ, क्या सर- डाउट है? सर बट अगर 7 की जगह सिर्फ x रहता तो x का पावर क्या है? One. तो वो क्या हो जाएगा? डिग्री 1 हो गई ना फिर। देखो ये ध्यान दो कि जो वेरिएबल, जो डिग्री है वो वेरिएबल का पावर होता है ना। जो टर्म होता है, जैसे मैं कहूँ 7 अलग है, उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। x भी अलग है तो उसको भी मोनोमियल बोलेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है तो x7 भी मोनोमियल होगा, x भी मोनोमियल होगा। लेकिन जब हम डिग्री की बात करेंगे तो 7 का डिग्री क्या होगा? 0, क्योंकि 7 को क्या लिखेंगे? 7 × x⁴। लेकिन x क्या है? x⁴1, तो उसकी डिग्री यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। यस सर। Yes, अच्छा, sir. ये बताओ 2x + 3 को क्या बोलेंगे फिर?
लीनियर पॉलिनोमियल। Linear polynomial. linear polynomial. क्यों बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इसे? सर क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। x का डिग्री 1 है। की डिग्री 1 है। अच्छा, इसलिए बोलते हैं क्या? अच्छा, ये तो राज मुझे Yes, पता ही sir. नहीं था। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए है जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो ये क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा अ स्ट्रेट लाइन। सर पहले इस- to y axis. हाँ, एक्स वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, है ना। एक्स को पहले 0 रख लो। जैसे मान लो आपका फंक्शन हो गया ना y इज इक्वल टू 2x+3, मान लो ऐसा है ना। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया आपका। x को रखा आपने 0, तो x 0 यहाँ पर आ जाएगा, y क्या हो जाएगा उस वक्त 3 हो जाएगा। x को आपने रखा 0, x जैसे 0 होगा क्या हो जाएगा, y 3 हो जाएगा। अब आप y को 0 रखो, y को 0 रखोगे तो x क्या हो जाएगा, -3/2। -3/2. देख लो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ज्वाइन करो, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मत करो, कौन कर रहा है ये, जया मत करो यहाँ पर, है ना, इसको मिटाओ, ठीक है। मैंने किसी को भी ब्लॉक नहीं किया यहाँ पर, लेकिन जो मार्कर का यूज है ये सिर्फ मुझे ही करना है, ठीक है, आपको नहीं करना है। मिटाओ इसे जया, इरेज करो। हेलो, सर नहीं हो रहा, सब गलती से हो गया। नहीं वही कह रहा हूँ ना, आपको मार्कर तक जाना ही नहीं है, वो आपके काम का ही नहीं है ना, उसको दूर रखना है। पढ़ाऊंगा सिर्फ मैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसकी वजह से दूसरों को परेशानी होती है, वरना फिर मुझे सबको ब्लॉक करना पड़ेगा, सिर्फ मैं यूज कर पाऊँ तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, मैं वो करना नहीं चाहता, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसा रहे, ये सबको समझ में आ गया इसे लीनियर क्यों बोलते हैं? यस सर। Yes. चलो, Yes, sir. अब मान लो ये ऐसा है 2x² + 3x + 4, इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे क्वाड्रेटिक क्यों बोलते होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इसके ग्राफ से कुछ निकलता होगा, है ना। यानी पॉलिनोमियल की डिग्री के आधार पर जो उसका नामकरण होता है, जो उसका नोमेनक्लेचर है, वो दिखाई कैसा देता है, बिल्कुल वो कहते हैं ना उसकी प्रोफाइल पिक कैसी है ग्राफ पेपर पे, उसके आधार पर होता है। लाइन है, एक पैराबोला है, एक क्यूबिक फंक्शन है, कुछ भी है, उसके आधार पर होता है, ठीक है। अब मान लो तो ऐसा है, मतलब ग्राफ के basis पे बिल्कुल, हाँ, ग्राफ पे वो कैसा दिखता है नाम वो पढ़े। हम कल डिस्कस करेंगे, वो क्या है ना, कल देखेंगे क्या है। और बताओ ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। क्यूबिक। ये क्यूबिक क्यूबिक polynomial। पॉलिनोमियल है ना, ठीक। तो होपफुली आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। यस सर। और Yes, sir. इसकी जो पहली एक्सरसाइज Yes, है sir. उसमें मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां आपको देख के बताना होगा कि ये मोनोमियल है, क्यूबिक है, लीनियर है ना, पहला या दूसरा पार्ट, तो वो आप कर लोगे, है ना। जहाँ पे सिर्फ नाम बताना है वो तो आप कर सकते हैं अभी, Yes, sir. Yes, कर sir. लेंगे। वेरी गुड। तो इसके आगे का क्या होगा, क्या कहानी है, ये हम कल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो अब फिर मैं इसको बंद करता हूँ, है ना, स्क्रीन को बंद करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय सर। Bye, sir. बाय 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 सर। बाय।